कुलदेवी के आशीर्वाद क्यों जरूरी हैं? विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय को समझते वक्त सभी साधना, कुंडलिनी, श्रीविद्या, 10 महाविद्या जो भी कोई साधना आप कर रहे हो, सब एक बाजू रखें। क्योंकि कुलदेवी की कृपा का अर्थ है 100 सुनार की 1 लोहार की। बिना इसके कृपा से किसी के कुल का वंश ही क्या, कोई नाम फेम कुछ भी आगे बढ़ नहीं सकता। लोग भावुक होकर अथवा आकर्षित होकर कई साधनाएं तो करते हैं, पर वो जानते नहीं कि जब आप अपनी कुलदेवी को पुकारे बिना किसी भी देवी देवता की साधना करते हो, वो साधना कभी यशस्वी नहीं होती, उल्टा कुलदेवी का प्रकोप अथवा रुष्टता और ज्यादा बढ़ती हैं। साउथ में और महाराष्ट्र में आज भी कुछ परंपरा हैं। घर के पूजा घर में कुलदेवी के रूप में सुपारी अथवा प्रतिमा का पूजन करना। घर से बाहर लंबी यात्रा हो तो कुलदेवी को पहले कहना। साल में 2 बार कुलदेवी पर लघुरुद्र अथवा नवचंडी करना। ये सब आज भी हैं। हर घर की एक कुलदेवी रहती हैं। आज भारत में 70% परिवार अपने कुलदेवी को नहीं जानते। कुछ परिवार बहुत पीढ़ियों से कुलदेवी का नाम तक नहीं जानते। इसके कारण एक नेगेटिव दबाव उस घर के कुल के ऊपर बन जाता है और आनुवांशिक प्रॉब्लम पैदा होती हैं। मैंने ही बहुत जगहों पर देखा है। एक कुलदेवी की कृपा के बिना आनुवांशिक बीमारी पीढ़ी में आती है। एक ही बीमारी के लक्षण सभी लोगों को दिखते हैं। 2 मानसिक विकृतियां अथवा स्ट्रेस पूरे परिवार में आना। 3 कुछ परिवार अय्याशी की ओर इतने जाते हैं कि सब कुछ गंवा देते हैं। 4 बच्चे भी गलत मार्ग पर भटक जाते हैं। 5 शिक्षा में अड़चनें आती है। 6 किसी परिवार में सभी बच्चे अच्छे पढ़ते हैं फिर अभी जॉब ठीक नहीं मिलती। 7 कभी तो किसी के पास पैसा बहुत होता है पर मानसिक समाधान नहीं होता। 8 यात्राओं में अपघात होते हैं अथवा अधूरी यात्रा होती हैं। 9 बिजनेस में भी कस्टमर पर प्रभाव नहीं बनता अथवा आवश्यक स्थिरता नहीं आती। 10 विदेशों में बहुत भारतीय बसे हैं, उनके पास पैसा होकर भी एक असमाधानी वृत्ति अथवा कोई न कोई अड़चन आती है। इतने लंबा सफर से भारत में कुलदेवी के दर्शन के लिए नहीं आ सकते। ये सब प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। मित्रों, ये सब प्रॉब्लम आप किसी हीलिंग अथवा किसी ध्यान अथवा किसी 10 महाविद्या के मंत्रों से दूर नहीं कर सकते। बल्कि अगर और अंदर कहूँ तो कोई भी 10 महाविद्या की दीक्षा में सबसे पहले गुरु उस साधक की कुलदेवी का जागरण करवाने की दीक्षा अथवा साधन पहले देता है। आजकल ये महाविद्याओं की साधनाओं में कोई करता नहीं। सभी सीधा मंत्र देते हैं, बाद उसका फल यह मिलता है कि वो साधक ऐसे जगह पर फेंक दिया जाता है जहां से वो कभी उठ ही ना पाए। आजकल बड़ी बड़ी शिविरों में हम यही माहौल देखते हैं। इसलिए कोई भी महाविद्या के प्रति आकर्षित होने से पहले अपने कुलदेवी को पुकारो। अगर आज नहीं तो कल की पीढ़ी के लिए बहुत दिक्कतें होगी। कईयों को लगेगा वो श्रीनाथ जी जाते हैं, तिरुपति जाते हैं, 4 धाम जाते हैं, शिरडी जाते हैं, साल में 1-2 बार दर्शन के लिए। इससे कुलदेवी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि वो शक्तियां भी आपको यही कहेंगी कि पहले अपने माँ बाप को याद करो फिर मेरे पास आओ। कुलदेवी के रोष में कई संस्थान, राजवाड़े, महाराजे खत्म हुए। कई परिवार के वंश नष्ट हुए। इसलिए कुलदेवी का पूजन पहले करो। अस्तु। श्रीमात्रे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।